अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बी पार्ट क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 7.1 क्वेश्चन क्या है, व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। सॉलिड की वॉल्यूम और शेप फिक्स क्यों होती है, ये पूछा गया है। तो इसका डेफिनेटली सिंपल सा आंसर है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग जो मॉलिक्यूल की है वो सॉलिड में होती है, और इसलिए उनके बॉन्ड जो होते हैं, लेंथ उन कम होती है। मतलब जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस वजह से वो फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहते हैं और वहीं पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम और शेप जो होती है वो सेम रहती है। अगर वो स्लाइड कर सकते होते इधर उधर, उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता, तो हम उन पे फोर्स अप्लाई करके उनकी शेप चेंज कर सकते, उनका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते। जैसे कि गैस है और लिक्विड है, स्लाइटली चेंज किया जा सकता है। गैस को तो डेफिनेटली आप एक गुब्बारे में हवा भरें और उसको आप डिफरेंट शेप में कर सकते हैं, जिस वजह से हम ये कहेंगे कि गैसेस की डेफिनेट शेप नहीं होती, या वॉल्यूम। उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन आगे हम करेंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि जिनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है तो उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी शक्ल या उनका वॉल्यूम वो चेंज किया जा सकता है, जबकि सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। आप इसको आर्टिकल से भी देख सकते हैं। सॉलिड के केस में देखें बच्चे, इनके पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जबकि लिक्विड में देखें स्लाइटली स्पेस है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस वजह से इनके मॉलिक्यूल को कंप्रेस या जो भी हम इस पे अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके इनको शक्ल को चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये देखिएगा, इसको हम नहीं चेंज कर सकते जो सॉलिड है। उसकी रीज़न यही है कि in case of solid, intermolecular forces are so strong that keep the molecule bound। तो इसके आंसर को मैंने समराइज करके कैसे लिखा है, अब ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन 1 को हम इस तरह इसका आंसर देंगे, अकॉर्डिंग टू kinetic molecular of matter, the intermolecular forces are very strong that keep the molecule bound. Due to close packing of molecule, these are held at fixed position। सॉलिड में ऐसे होता है, बट स्टिल शोज वाइब्रेशनल मोशन, लेकिन फिर भी वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। दिस इज वाई, यही वजह है सॉलिड हैव फिक्स्ड डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा जो आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 7.2, what are the reason that gases have neither fixed volume nor a fixed shape। जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने तीनों का कंपैरिजन दिखाया कि उनकी मॉलिक्यूल की पैकिंग कैसे है, तो आपने देखा है कि गैसेस में लार्ज स्पेसेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल। देन इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, according to kinetic molecular theory of matter, gas molecule are relatively far away from each other। इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होती है मॉलिक्यूल के बीच में, जिस वजह ड्यू टू विच गैस नीदर पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। इस रीज़न की वजह से जो उनके बीच में स्पेसिंग है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो उनकी ना तो शेप सेम रहती है, ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब ये तो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, तीनों का कंपैरिजन। क्वेश्चन 1 में मैंने आपको फिगर भी बताई है कि सबसे ज़्यादा लार्ज स्पेस गैस में होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में होती है। तो हम इसका पेट आंसर कैसे लिखेंगे कि इनके कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। 7.3, according to kinetic molecular theory of matter, solid have very less space than liquid and gases between the molecule. Liquid have slightly more space than the solid। लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है
एज कम्पेयर टू सॉलिड बट लेस देन गैसेज। लेकिन गैसेज में क्या होता है, गैसेज में तो इतनी स्पेस होती है जो कि दोनों से, गैस में जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है किसमें, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इस चीज़ को आपने पहले भी देख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे कि मैंने फिगर में भी दिखाया था। यहाँ पे ज़रा देखें, सॉलिड में स्पेस है ही नहीं, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस, गैस में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये स्पेसिंग का कंपैरिजन दिया गया, तो आप ये फिगर भी इसके साथ बना सकते हैं कि हम ये यहाँ इस फिगर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेसिंग किस में है। इसलिए हम इसका पेट आंसर कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर theory of matter, solid have very large, very less space than liquid and gases. Liquid has slightly more space than the solid, but less than the gases. लास्ट सेंटेंस क्या लिखना है, गैसेज हैव मोर स्पेस अमंग मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। ये तीनों चीज़ों का कंपैरिजन बताना है। तो हम इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस ऑर्डर क्या होगा, गैसेज में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है और उससे कम किस में होती है, लिक्विड में। सबसे कम किस में स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम होती है, सॉलिड्स में। इसको आप उस तरह एक फिगर भी बना सकते हैं कि इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल ले लें, इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल और इसमें गैस मॉलिक्यूल। अगर सॉलिड है तो वो क्लोज पैकिंग में ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये अगर लिक्विड है तो थोड़ा सा स्लाइटली स्पेस लूँगे और कुछ भी नहीं। गैसेज हैं तो वो बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, सॉरी लिक्विड। मतलब लिक्विड का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सपैंड करेगा। आज से याद रखना बच्चे, जो एक्सपेंशन है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है, मतलब हम जब भी किसी सब्सटेंस को ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। आप डेली लाइफ में ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे आप सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे बिल्डिंग होती है उसमें जो लेंटर डालते हैं, आप उसमें देखिएगा कि वो रिफ्ट सी आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। इसका मतलब है वो आयरन जो रॉड अंदर डाले जाते हैं, लेंटर जिसे कहते हैं, उस वो सॉलिड होता है और वो एक्सपेंड करता है ऑन हीटिंग। इसलिए जो ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, तारें जो ऊपर से गुजर रही होती हैं, उनमें देखें थोड़ा सा सैग रखा जाता है, जूल सा रखा जाता है। तो वो इसलिए होता है कि विंटर में जब वो कंट्रैक्ट होती हैं तो वो स्ट्रेट हो जाए। अगर हम पहले स्ट्रेट रखते तो वो स्नैप आउट हो जाती, दोनों एंड से उखड़ जाती कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल थर्मोमीटर है। देखिए बच्चे, उसमें मरकरी होता है, तो जैसे किसी का टेम्परेचर चेक करना हो तो उसको हॉट प्लेस पे जब रखते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, तो डॉक्टर इजीली बता देते हैं कि आपका टेम्परेचर इतना है या बुखार जो भी होता है। तो बाकी भी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद आज क्या है कि जब टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का बढ़ाया जाता है तो लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। आइए इसको देखते हैं कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन पेट आंसर क्या लिखना है। When we raise temperature of the liquid, molecular motion become more vigorous, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, which means increase in its internal energy, जिससे उनकी internal energy बढ़ जाती है। So when temperature of the liquid increase and liquid expand, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है लिक्विड का तो लिक्विड एक्सपैंड करता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हम डेली लाइफ में ये वाला इफेक्ट है थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं। बाकी इसको मैंने दूसरे अल्फाज में एक्सप्लेन किया है कि जो रेल की ट्रेन की पटड़ियाँ होती हैं, उनके बीच में भी डिस्टेंस रखा जाता है ताकि वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कंपनसेट हो सकें। अगर हम मिला के रखते तो उससे बक्कल हो जाती हैं और एक्सीडेंट होने के चांस होते। क्वेश्चन नंबर 5 which is सिंपल सा है, जस्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कि वो कितनी हॉट या कोल्ड है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये हम टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। सो सेंस ऑफ टच कैन टेल अस whether a object is hot or cold.
अगर किसी बॉडी को आप टच करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो ठंडी या गर्म है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। मेजरमेंट तो फिर हम वो एक थर्मामीटर यूज़ करते हैं एक्यूरेटली। इसका करेक्ट आंसर यहाँ तक आपको लिखना चाहिए। सिंपल डिफाइन भी कर दें तो इट्स ओके। नेक्स्ट विच इज 7.6 क्वेश्चन, डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कि एनर्जी को आपने हीट को डिफाइन करना है एज ए एनर्जी इन ट्रांजिट, क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ट्रांजिट का मतलब है कि फ्लो की फॉर्म में, कि हीट फ्लो की फॉर्म में जब उसका बिहेवियर होता है तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा बच्चे, अगर किसी बॉडी के पास हीट है तो वो इस तरह कहना सही नहीं है। हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है। तो हीट कब कहते हैं, जब बॉडी से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी की हीट ट्रांजिट हो रही है, चेंज हो रही है। और हमेशा हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? Heat is form of energy which transferred. Heat is form of energy which is transferred, which is transferred from one object to another due to difference of temperature between two bodies. ये कंडीशन है कि हीट तब ट्रांसफर होगी अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हम उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो तब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट मैंने ये साफ नोट लिखा है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये लाजमी याद रखना है कि हीट का फ्लो किस तरफ होता है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। बस यहाँ से पहले ही देख लें कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। मतलब ये है बच्चे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है उस बॉडी की जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। जैसे आप इसी क्वेश्चन में आगे मैं इनलिस्ट करता हूँ तो वो देखिएगा। मतलब हम अगर टेम्परेचर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 है, आप मरकरी थर्मामीटर मुंह में रखेंगे तो आप देखेंगे उसका लेवल एक्सपेंड करेगा मरकरी, तो हम उसको देखेंगे फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में 37 डिग्री होगा। तो अगर बुखार है, हमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो हमें फिर उससे भी आगे लेवल पे नज़र आएगा। मतलब 37 से ऊपर नज़र आएगा, 38, 38.5, या फ़ारेनहाइट में हम उसे कहेंगे कि 98.6 फ़ारेनहाइट फॉर 37 डिग्री, या इससे ऊपर जाएगा 100, या फिर 102, 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जब बुखार होता है तो उसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन में तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रही है कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे हो रही है उस बॉडी की। अब सब्सटेंस इन लिस्ट सम, तो कौन सी और प्रॉपर्टी हैं जो एक थर्मामीटर के पास होनी चाहिए। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जैसे कहा जाता है, और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम अक्सर क्योंकि मरकरी को डिस्कस करते हैं तो इसलिए इसलिए उसी की ये प्रॉपर्टीज होंगी और वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट चेंजेस यूनिफॉर्मली विद द टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये? इट शुड बी विजिबल, तो उस सब्सटेंस को नज़र भी आना चाहिए। अगर थर्मामीटर से आपने मेजर करना है कि वो कितना एक्सटेंड किया है, अपवर्ड मूव कितना किया उसने, तो इट शुड बी विजिबल। और इट शुड नॉट वेपराइज, वेपराइज उसे नहीं होना चाहिए, हमने तो उसको ऑब्जर्व करना होता है क्लोज ट्यूब में, जो कि थर्मामीटर जैसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए कि उसे गुड कंडक्टर होना चाहिए, उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ताकि जब भी टेम्परेचर मेजर करने लगें या कहीं भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करें तो उसे मेजर तो करे। गुड कंडक्टर होगा तो फिर मेजर करेगा, अगर गुड कंडक्टर नहीं है तो वो हमें एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मेजर करके देगा। नेक्स्ट, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट वेट ग्लास, और उस जैसे थर्मामीटर है उसमें तो अक्सर मरकरी यूज़ किया करते हैं और मरकरी वेट ग्लास नहीं है।
तो ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये मरकरी की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ऐसे भी दूसरे लफ्ज़ में समझ सकते हैं। और ऐसा सब्सटेंस यूज़ ना करें कि जो शीशे के वॉल के साथ लग जाए और ऊपर एक्सपैंड भी ना करे, तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। इट शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट, मतलब इसे थोड़ी-सी भी हीट मिले, इसे फ़ौरन रिस्पॉन्स देना चाहिए। लो स्पेसिफिक हीट का ये मतलब है। कम भी हीट होगी फिर भी रिस्पॉन्स देगा। तो लार्ज एक्सपेंसिविटी इसका मतलब है एक्सपैंड करना चाहिए उससे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी बुक में भी गिवन है, तो मैंने मेन 5 लिख दी हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को ये सैटिस्फाई कर दें। तो आज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है ये आप नोट फरमाएँ इनको, एक रजिस्टर पे लिखें, कुछ नोट करें, क्वेश्चन के साथ ये आंसर लिखें और इसको लास्ट नाइट जो आपके एनुअल एग्ज़ाम की होगी उसके लिए प्रिपेयर नोट्स बना के रखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये सारे आसान हो जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।